बरेली के लोकप्रिय जन नेता संतोष गंगवार महामहिम राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद जब बरेली पहुंचे तो लोग उनके स्वागत के लिए पलके बिछाए हुए दिखाई दिए। देर रात 2 बजे उनके आवास भारत सेवा ट्रस्ट पर संगठन के नेताओं के साथ साथ शहर के तमाम गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही, जिन्होंने संतोष जी के बरेली पहुंचने पर उनका स्वागत किया। और उसके बाद गवर्नर के प्रोटोकॉल से परे संतोष गंगवार ने अपने दिन की शुरुआत हमेशा की तरह सुबह सुबह कार्यक्रमों से की। सुबह से ही उन्होंने लोगों के घरों पर पहुंचकर उनका आभार प्रकट किया और उसके बाद सुबह 9 बजे कलेक्ट्रेट में सर्किट हाउस में स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की, जिसमें उनको न केवल बरेली के विकास के लिए सुझाव दिए बल्कि उनसे भी यह सलाह मांगी कि राज्यपाल के तौर पर वह शहर के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद वे शहर में अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए गए। उद्यमी घनश्याम खंडेलवाल, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आशीष गुप्ता समेत विभिन्न लोगों के घर वह बिना किसी प्रोटोकॉल के पहुंचे और उनको एहसास कराया कि वह जिस तरह से पहले सर्व सुलभ थे, अभी भी उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया है। राजनीतिक पद से इस्तीफा दे देने के बाद अब संतोष गंगवार ने कलेक्टर में सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और जताया कि वह सबके हैं। राज्यपाल से इतने करीब से मुलाकात को लेकर जनप्रतिनिधि भी गदगद दिखाई दिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कलेक्ट्रेट से लेकर विकास भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस और IMA में उद्यमियों के द्वारा किए गए सम्मान समारोह में भी उनकी बेटी श्रुति गंगवार की सक्रिय उपस्थिति एक नई चर्चा को जन्म दे गई। जहां सुबह अधिकारियों के साथ बैठक में भी श्रुति गंगवार अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ नजर आईं। वहीं कलेक्टर में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हो या फिर विकास भवन में मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभी जगह श्रुति गंगवार की कुर्सी बराबर में लगी रही। विकास भवन के कार्यक्रम के बाद जब संतोष अनवर IMA में विभिन्न संगठनों द्वारा बनाई गई शब्द जैन समिति के कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां भी मंच पर श्रुति गंगवार को न केवल संगठनों के अध्यक्षों के द्वारा उनके बराबर ही महत्व दिया गया, बल्कि उनकी उपस्थिति में इस नई चर्चा को जन्म दे दिया कि अब संतोष गंगवार के झारखंड में रहने के बावजूद भी यहां पर श्रुति गंगवार के रूप में बरेली को भारत सेवा ट्रस्ट से स्थानीय नेतृत्व पहले की तरह मिलता रहेगा। IMA के बाद में रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर संतोष गंगवार के अभिनंदन का कार्यक्रम किया गया। इस सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि संतोष गंगवार इस कश्मकश में दिखाई दिए कि बरेली की जनता ने जो प्यार लुटाया है उसको वह कैसे वापस करें। लिहाजा इसीलिए उनके हर कार्यक्रम में भाषण में खुले दिल से वे सबको झारखंड आने के लिए आमंत्रित करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि परिवार सहित आएं, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। नाथ नगरी बरेली से बैद्यनाथ धाम में मिली जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन करेंगे और बरेली वालों के प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेंगे। टिकट कटने के बाद जिस तरह से संतोष कुमार के राजनीतिक सफर पर संशय के बादल मंडरा रहे थे, उसके बाद अब नई भूमिका में वह पहले से और मजबूत होकर आ रहे हैं। बरेली से अपने कार्यक्रम के बाद संतोष गंगवार दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मिले और उनसे झारखंड के समग्र विकास की चर्चा की। वहीं बरेली की जनता का अब ये मानना है कि अब संतोष गंगवार की सहजता, सरलता और सौम्यता की विरासत को श्रुति गंगवार ही संजोएंगी।